एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज अ मैन ऑन द डेक of a ship 16 meter above water level observed at the angle of elevation and depression respectively of the top and bottom of a cliff are 60 degree and 30 डिग्री। तो एक मैन है और वो शिप का जो डेक होता है उस पर वो है जो कि वाटर लेवल से 16 मीटर ऊपर है। ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और जो डिप्रेशन बन रहा है कहाँ से, क्लिफ के। एक क्लिफ है, ठीक है, एक तो हमारे पास क्लिफ है और एक हमारे पास शिप का डेक है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्लिफ के टॉप और बॉटम से ये ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन रहा है 60 डिग्री एंड डिप्रेशन जो बन रहा है उसके बॉटम से वो 30 डिग्री बन रहा है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है क्लिफ का, कि जो क्लिफ है और जो शिप है उनका डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं अपनी फिगर। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ क्लिफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये हो गया हमारे पास, ओके, ये हमारे पास हो गई क्लिफ। ठीक है, ये हमने बना दिया यहाँ पे क्लिफ। उसके बाद अब एक क्या दे रखा है हमें, शिप का डेक दे रखा है जिसकी हाइट भी हमें गिवन है, डेट इज 16 मीटर। तो यहाँ पे ये हो गई शिप का डेक, यहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया शिप का डेक एंड जिसकी जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, डेट इज 16 मीटर। अब सबसे पहले इसको इस तरीके से कर देते हैं हम यहाँ पर ज्वाइन। ठीक है, अब उसके बाद इसके क्लिफ के टॉप से जो इस डेक के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, डेट इज 60 डिग्री का। ठीक है, एंड इससे यानी कि इस डेक से जो, या आप कह सकते हो इसके बॉटम से, ये जो क्लिफ है, क्लिफ के बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो वो बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। तो देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ABCDE। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसकी नेमिंग कर ली। अब इसको मान लेते हैं कि ये हमें गिवन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे AC को X मान लिया एंड इस पूरे क्लिफ, क्योंकि हमें क्लिफ की हाइट भी फाइंड करनी है, उसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है, यानी कि मुझे X भी फाइंड करना है और मुझे H भी फाइंड करना है। ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। तो समझ में आया। तो AB मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेक है शिप का, और जो CD है वो मेरे पास यहाँ पर क्लिफ है। अब हम लेते हैं अपना ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज AB एंड द बेस इज AC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB हमें दे रखा है 16 एंड AC को यहाँ पे हमने x माना हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं इसको x लिख लेती हूँ। अब यहाँ से इस x की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 16√3। ठीक है, तो आ जाएगा 16√3। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज 1.732। ठीक है, अब इनके यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 27.71 मीटर। ठीक है, यानी कि इनका जो डिस्टेंस है वो तो मेरे पास आ गया 27.71 मीटर। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करती हूँ, दैट इज इन ट्राइंगल BED। अब ठीक है, BED ट्राइंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम अपना tan 60 लगा देंगे। ठीक है, तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हियर परपेंडिकुलर इज DE एंड द बेस इज BE। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, मैंने यहाँ पे √3 लिखा। अब देखो, जो हमारे पास यहाँ पे ये DE है, तो DE को मैं क्या ये लिख सकती हूँ, DC माइनस के CE, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड BE। अब देखो, अगर मेरे पास AC X है तो BE भी मेरे पास क्या होगा, X होगा, ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स है हमारे पास। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं सोल्व। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास DC मेरे पास क्या है, डेट इज H है ना, मैंने इसको H मान रखा है। एंड उसके बाद CE मेरे पास क्या है, डेट इज 16 अपॉन में हो जाएगा यहाँ से मेरे पास X। ठीक है, अब उसके बाद देखो X की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड की है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे √3 दे रखा है ना, तो या तो आप चाहो ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर, जिससे कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 तो यहाँ पे वैसे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इज इक्वल टू
h माइनस की 16 अपॉन में 16√3 ये हो जाएगा। अब इनकी यहाँ पे कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 16√3 इज इक्वल टू h माइनस के 16। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48 इज इक्वल टू h माइनस के 16। ठीक है, अभी इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास फाइनल जो h की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी, डेट इज मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 64 मीटर। तो यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू आ गई 64 मीटर। h फाइंड करना था और x फाइंड करना था, जो क्या है 16√3 या फिर आप कह सकते हो 27.71 मीटर। Question 24 is the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक टावर है, उस टावर का नाम PQ दे दिया, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ग्राउंड पर एक पॉइंट है X, तो वहां तक जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है एट अ पॉइंट 1। ठीक है, एक पॉइंट है Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, जो कि X से 40 मीटर ऊपर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन वहां से जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमें PQ फाइंड करना है। पहले बनाते हैं इसकी फिगर। तो हमारे पास हमने बनाया, ये सबसे पहले बनाया टावर, एंड इस टावर का नाम क्या है PQ, ये मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, एंड इस ग्राउंड पर जो एक पॉइंट है वो पॉइंट क्या है हमारे पास X है। ठीक है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से इसके टॉप से यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, डेट इज 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 60 डिग्री। अब उसके बाद X से एक ऊपर हमारे पास पॉइंट है, एंड वो पॉइंट क्या है हमारे पास Y है। ठीक है, एंड वो जो Y है वो हमारे पास 40 मीटर अबव है, तो यहाँ पे यानी कि पॉइंट है Y, एंड जो कि 40 मीटर अबव है इस X पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दूं, एंड यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, डेट इज 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे जो PQ है ना, इसको मैं यहाँ पर H मान लेती हूँ, इसको मैंने यहाँ पर H मान लिया। ठीक है, एंड ये जो XP है इसको मैं यहाँ पर X लेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो पार्ट इसके बचे हैं उसकी यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट बचा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ R। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैंने कर ली नेमिंग। अब इसको करते हैं हम यहाँ पर सोल्व। हमें क्या करना है, PQ फाइंड करना है। ठीक है, तो अब लेते हैं इन ट्राइंगल RYQ। इस ट्राइंगल में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा दैट इज tan 45। तो tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि RQ बाय YR, एंड tan 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। R अब RQ है, तो RQ को क्या लिख सकते हैं, PQ माइनस के PR लिख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद YR है, तो YR हमारे पास क्या है, दैट इज X। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको X, तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू PQ को मैंने क्या माना, H माना, एंड PR मेरे पास कितना, दैट इज 40। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास XY 40 है तो जो PR होगा वो भी तो मेरे पास 40 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास पैरेलल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा X। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से X की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास आ जाएगी H माइनस की 40, एंड इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। मैं यहाँ से दूसरा ट्राइंगल लेती हूँ, तो दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पे PXQ। ठीक है, PXQ ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे tan 60। तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हियर यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो PQ है, एंड जो बेस है वो मेरे पास क्या है, PX है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, एंड PQ मेरे पास क्या है, डेट इज H, एंड PX मेरे पास क्या है, X। तो यहाँ पे लिख दिया X, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू H, एंड X है। अब X की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की थी, तो इक्वेशन नंबर 1 से X की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी, H माइनस के 40। ठीक है, अभी इधर हमारे पास डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा √3 H माइनस के 40। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर H। अब इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3 H माइनस के 40, √3 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज H। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेट इज √3 H, एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा दैट इज माइनस के, इसको मैं इधर ले आऊँ तो हो जाएगा माइनस के H इज इक्वल टू 40 √3। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, H को कॉमन ले सकते हैं, तो H को अगर मैं कॉमन लूँगी तो हो जाएगा √3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 40 √3। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, H की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे H मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 40 √3 अपॉन में √3 माइनस के 1। तो यहाँ पे हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस में 1, एंड अपॉन में √3 प्लस में 1। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास।
अब इसको तब हम इस पूरे को तब हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल एच की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 94.6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी 94.6 मीटर। तो यहाँ से मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। 25 is the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 डिग्री। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एरोप्लेन, मतलब वो फ्लाई कर रहा है, तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अगर हम उसको ग्राउंड से देख रहे हैं तो वो 45 डिग्री का बन रहा है। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकंड, तो 15 सेकंड उड़ने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30, मतलब पहले 45 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर, अगर एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड से इतनी हाइट पर जो है वो फ्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एरोप्लेन की स्पीड फाइंड करनी बनाते हैं इसकी फिगर। अब ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर हमने लिया यहाँ पर एक पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया गया है, एरोप्लेन को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर हमें एरोप्लेन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो सपोज कीजिए कि इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास कुछ एरोप्लेन की हाइट है, एंड एरोप्लेन की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 2500 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी एरोप्लेन की हाइट दैट इज 2500 मीटर, और यहाँ से इसको क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो यहाँ से और इस एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री का बन रहा है। और उसके बाद 15 सेकंड बाद, तो 15 सेकंड बाद जो होगा ये एरोप्लेन आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कुछ हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 15 सेकंड बाद ये जो एरोप्लेन था वो यहाँ पे आ गया, और अब हाइट तो इसकी वही सेम ही रहने वाली है। ठीक है, लेकिन अब जो इसके यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो यानी कि पूरा जो कंप्लीट है वो मेरे पास अब कितने का, दैट इज 45 डिग्री का है। एंड ये कब बना है, 15 सेकेंड के बाद ही हमारे पास बना है। ठीक है, अब इसकी कर लेते हैं हम नेमिंग। तो जगह मेरे पास A, B, C, D एंड E। ठीक है, इसकी अब हमने यहाँ पे नेमिंग कर लिया। अब इसको करते हैं सॉल्व। हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AED। AED ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास tan 45 लग रहा है। तो यहाँ पे जो tan 45 लगा है, तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हियर परपेंडिकुलर इज DE एंड द बेस इज AE। ठीक है, tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज 1। तो यहाँ पे लग देंगे 1। एंड DE जो है, अगर देखो ये 2500 है तो ये भी तो 2500 ही है, तो ये DE मेरे पास कितना हो जाएगा, 2500। एंड उसके बाद AE को तो हम यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। और यहाँ से हम अगर अपनी AE की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2500 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABC। अब हम सेकंड वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC ट्राइंगल। तो इसमें यहाँ पे मेरे पास tan 30 लग रहा है। तो यहाँ पे जो tan 30 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हियर परपेंडिकुलर इज BC एंड द बेस इज AB। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास AB। एंड tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज 1/√3। एंड उसके बाद BC हमारे पास कितना है, 2500, यहाँ पे हमने रख दिया। एंड AB को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से अगर मैं अपने AB की वैल्यू फाइंड करी तो आ जाएगी 2500√3 मीटर। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करती हूँ BE की, तो यहाँ पर BE की क्यों, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करनी है, उस एरोप्लेन की स्पीड फाइंड करनी है। एंड ये टाइमिंग भी जो है BE की या फिर आप कह सकते हो DC के बीच की दे रखी है। तो क्या मैं जो BE है, BE को मैं ऐसे लिख सकती हूँ AB माइनस के AE, है ना, ये जो B है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AB माइनस के AE, AB माइनस के AE। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BE आ जाएगा। तो यानी कि हम B को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो AB है वो मेरे पास कितना है, 2500√3, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था 2500√3। एंड AE भी हमने फाइंड किया था, दैट इज कितना आया था, वो भी 2500 आया था। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2500 को लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा √3 माइनस के 1। अब क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा 2500 1.732 माइनस के 1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.732। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1830 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो BE आया वो मेरे पास कितना आ गया, 1830 मीटर। फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, हमें पता है जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। ठीक है, और अभी हमने डिस्टेंस फाइंड किया, BE का डिस्टेंस फाइंड किया, जो कितना है 1830 आया। एंड अभी हमने टाइम, और टाइम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 15। ठीक है, तो इसकी कर देंगे यहाँ पर
इसको कर देंगे इससे डिवाइड तो कितना देगा 122 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आई यहाँ पर स्पीड। अभी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में, तो आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो। कैसे करोगे किलोमीटर पर आवर में? जैसे यहाँ पे हमारे पास 122 दे रखा है, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से एंड इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो तब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 439.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड आ जाएगी एंड ये मीटर पर सेकंड में। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25।